गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि पार्थ, बड़े काम के लिए बड़ा समय लगता है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। नमस्कार, मैं J.R. गोस्वामी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय गोस्वामी। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये जो आप मानचित्र देख रहे हैं, ये अप्रैल के महीने का है और जिस राशि की बात कर रहे हैं वो मेष राशि है। अप्रैल महीने का राशिफल 2026 क्या शुभ फल देने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। 9 ग्रह किस प्रकार के शुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि हमेशा हर महीने ग्रह राशि बदलते रहते हैं, गोचर करते रहते हैं। अप्रैल के महीने में भी बुध, शुक्र और सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन से क्या शुभ फल मिलने वाला है मेष राशि वाले जातकों के लिए, वैसे मैं आपको अवगत करा दूं। मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में शनि देव की स्थिति अच्छी होती है, उन्हें डरना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि शनि देव मेहनत कराते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले 9 ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है। प्रथम भाव में शुक्र हैं, तीसरे घर में गुरु हैं और पंचम भाव में सिंह राशि पर केतु देव हैं। 11वें घर में राहु के साथ बुध हैं और 12वें घर में सूर्य, मंगल और शनि देव हैं। कुछ इस प्रकार की स्थिति है। मैं इस वीडियो में आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, लव रिलेशन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर और बिजनेस के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आप ध्यान से वीडियो को जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्वास्थ्य की। ये आपकी मेष राशि है और इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल, और मंगल बैठे हुए हैं सूर्य के और शनि के साथ 12वें घर में, और शुक्र बैठे हुए हैं प्रथम भाव में। अगर यूं देखा जाए तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। आप पूरी नींद लीजिए, जल्दी से सोइएगा, क्योंकि भागदौड़ के बाद में शरीर को आराम भी बहुत जरूरी है, वरना आपको माइग्रेन, सर दर्द जैसा कुछ हो सकता है। मेरी सलाह है कि आप योगा अवश्य कीजिए। अब हम बात करते हैं पंचम भाव में। जैसा कि आप भली प्रकार जानते हैं कि पंचम भाव से शिक्षा, लव रिलेशन की जानकारी मिलती है। तो जो पंचम भाव है उसके लॉर्ड बनते हैं सूर्य, और सूर्य अभी बैठे हुए हैं 12वें घर में, और जो लग्नेश है मंगल वो भी 12वें घर में है, शनि भी बैठे हुए हैं। तो जो फर्स्ट वीक है उसमें छात्रों का मन लिखने पढ़ने में नहीं लगेगा, सोचेंगे, विचार करेंगे। लेकिन अप्रैल 14 को जैसे ही सूर्य देव
प्रथम भाव में आ जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी शिक्षा फिर बहुत अच्छी हो जाएगी। आप यदि गवर्नमेंट का जॉब के लिए कोशिश करेंगे तो जॉब भी मिल सकता है और आपकी शिक्षा भी बहुत अच्छी हो सकती है। यदि आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन मिल जाएगा। यदि कहीं बाहर शिक्षा के लिए जाना पड़ रहा है तो अच्छी शिक्षा वहाँ भी हासिल करते हैं। अब हम बात करते हैं लव रिलेशन की। ये भी दोस्तों पंचम भाव से जाना जाता है, लेकिन जो पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं सूर्य 12वें घर में हैं, और जो मेष राशि के जो लॉर्ड हैं मंगल वो भी 12वें घर में हैं, शनि भी बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपका लव रिलेशन अप्रैल के महीने में ठीक ठीक तो नज़र आ रहा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए आपको अपने व्यवहार से सामने वाले को कन्विंस करना होगा, गुस्सा नहीं करना होगा। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की कि आपका वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहेगा। तो अभी प्रथम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। यहां पर शुक्र अप्रैल 19 तक रहेंगे और अपने ही घर को देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दंपत्ति में बहुत रोमांस रहेगा, हंसी खुशी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा। और इसके बाद शुक्र अप्रैल 19 को दूसरे घर में आ जाएंगे। ये धन का घर है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। यदि पति पत्नी आपस में मिलकर के कोई अच्छी योजना बना रहे हैं तो बना सकते हैं। समय बहुत अनुकूल है, लंबी यात्राओं पे भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान के लॉर्ड बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो तीसरे घर में बैठे हुए हैं और अपने घर को देख रहे हैं। समय बहुत अनुकूल है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। क्यों साथ दे रहा है कि कुछ समय बाद 2 जून को गुरुदेव बृहस्पति चौथे घर में कर्क राशि पे आ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। लेकिन एक बात अवश्य याद रखिए कि शनि देव की भाग्य स्थान पर 10वीं दृष्टि भी पड़ रही है और शनि की 7.5 भी है, तो कुछ 19-20 तो रहेगा। फिर भी आप कोई नया काम शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, मीटिंग करना चाहें तो मीटिंग भी कर सकते हैं, लेन देन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और ऐसी संभावना भी नज़र आ रही है कि जो आपका रुका हुआ पैसा है वो भी आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव के जो लॉर्ड हैं 12वें घर में बैठे हैं शनि देव। इसका मतलब ये है कि आपका जो कैरियर है वो अच्छा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मेहनत बहुत करनी होगी। यदि आप आईटी फील्ड के छात्र रहे हैं, आपने कोई डिप्लोमा और किया है, और आजकल जो डिप्लोमा जो कर रहे हैं एआई का, समय बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें भी बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डॉक्टर, इंजीनियर भी आप बन सकते हैं, क्यों शनिदेव मेहनत कराते हैं, शुभ फल देते हैं। जरूरी नहीं है कि शनिदेव बुराई फल देंगे। अब हम बात करते हैं आपके बिजनेस की। सप्तम भाव से देखा जाता है तो
सप्तम भाव में जो 7 नंबर लिखा हुआ है, इसके लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्रैल 19 तक तो प्रथम भाव में रहेंगे शुक्र, इसके बाद वो दूसरे घर में आ जाएंगे, तो धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि प्रथम भाव में सूर्य उच्च के तो हो जाएंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपका बिजनेस व्यापार अच्छा हो सकता है। अब आपको क्या करना चाहिए? आप भली प्रकार जानते हैं कि मेष राशि पे शनि देव की 7.5 चल रही है, तो अप डाउन तो जरूर होगा। यदि आप उपाय करते हैं तो 70-75% उसका लाभ मिलता है। तो मेष राशि के लॉर्ड बनते हैं मंगल। तो मंगल देव का हमें बीज मंत्र बोलना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः। 7.5 भी चल रही है, तो शनि देव का बीज मंत्र बोलिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिचराय नमः। इसके बाद में हनुमान जी का रोज पाठ करिए। संभव हो सके तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि शनि की 7.5 आपको विचलित कर सकती है, लेकिन आपका काम रोक नहीं सकती। आप उपाय ये निश्चित रूप से करें, आपको लाभ होता हुआ ही नजर आएगा। कैसी लगी मेरी वीडियो? यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई राशि के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव।